बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गुना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो लोग भी हैं जिनके पास थोड़ा बहुत गुज़ारा है, उनका कहीं न कहीं ज़िंदगी के अंदर जो है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के साथ राब्ता ज़रूर रहता है। या तो वो अपनी लाइफ़ के अंदर कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं या वो सेल करते हैं। और रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसकी एक आम बंदा है जिसमें ज़िंदगी के अंदर एक ही बार कोई प्लॉट परचेज़ करना है या सेल करना है, उसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर लाज़मी इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ इन्फॉर्मेशन पे मबनी, कि आप कैसे जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपने फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, कैसे परचेज़ करनी है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में। और आज की बेसिकली हमारी वीडियो भी यही है कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, वो कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, तो उसके कुछ थोड़े से 4-5 असूल मैं आपको बताऊँगा, जिनके ऊपर आप अमल करके आप किसी बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ये लाज़मी बात करता हूँ कि आप मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन लें, और ज़रूरी नहीं कि आप गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ ही बिज़नेस करें या हमसे ही प्लॉट परचेज़ करें। आप किसी शहर के अंदर भी हैं, किसी जगह के ऊपर भी हैं, वहाँ पे आपका कोई करीबी दोस्त है, अज़ीज़ है, रिश्तेदार है, अगर वो रियल एस्टेट का काम कर रहा है, तो आप उसके थ्रू जो है वो प्लॉट परचेज़ करें, सेल करें। लेकिन ये जो असूल है, इनको आपने लाज़मी याद करना है। और सबसे पहला और जो सबसे बड़ा असूल है वो ये है कि आपने एक ऐसे रियल एस्टेट एडवाइज़र का इंतखाब करना है, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करना है कि जो उस एरिया का एक्सपर्ट हो। तो प्रॉपर्टी के डीलर के इंतखाब में आप बिल्कुल जल्दबाज़ी ना करें। कहीं बैठ के आप किसी एक को फ़ोन ना कर दें कि भाई मैं ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ, ये बेचना चाहता हूँ, तो मुझे लेके दो। भाई उसके ऊपर थोड़ी-सी वर्किंग करें, क्या वो प्रॉपर्टी डीलर के बारे में राय लोगों की क्या है? कितना अरसा हो गया उसके पास का वो काम कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, और जिस एरिया के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या उस एरिया के ऊपर, उसकी प्राइसेज़ के ऊपर, या उस एरिया के जो वहाँ पे मामलात चल रहे हैं उसकी ग्रिप है या नहीं है, उसको नॉलेज है या नहीं है, रोज़ाना के हिसाब से वो यहाँ पे काम कर रहा है, या कीमतों के उतार-चढ़ाव का उसको पता है या नहीं है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप एक नहीं, आप 4-5 रियल एस्टेट एडवाइज़र के पास जाएँ, उनसे इन्फॉर्मेशन लें, मुख्तलिफ किस्म के सवाल करें, आपको एक पता चल जाएगा ये फलाँ रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है ये अच्छा है, इसके पास इन्फॉर्मेशन ठीक है और हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड असूल ये है कि आप जिस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, उस एरिया के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें। रियल एस्टेट एडवाइज़र जो है, आपने एक फाइनल कर लिया प्रॉपर्टी डीलर के भाई हमने इसके थ्रू जो है वो बात करनी है। लेकिन ये है कि आप उस अपने तौर पे भी इन्फॉर्मेशन लें, और जो रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं उनसे भी आप इन्फॉर्मेशन लें कि भाई ये जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर हम प्लॉट लेना जा रहे हैं, या जिस मोहल्ले के अंदर जिस जगह के ऊपर हम प्लॉट लेने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं, क्या इसकी लीगल वैल्यू क्या है? क्या वहाँ पे बिजली पानी गैस मौजूद है? क्या यहाँ से आपको जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, कहीं पे आपका ऑफिस है या कहीं पे आप अपने गाँव वाली साइड पे जाते हैं, क्या इस एरिया के अंदर आपके लिए मौजूद है या नहीं है? वहाँ पे अगर आप प्लॉट ले रहे हैं, तो वहाँ पे जब आप घर बनाएँगे तो क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं? बिजली, पानी, गैस जो हाउसिंग सोसाइटी ने प्रोवाइड करना है, रोड्स का नेटवर्क वहाँ पे है या नहीं है? ये चीज़ें लाज़मी देखें और ये आपने वेरिफ़िकेशन करिए। दूसरा असूल है कि हाउसिंग सोसाइटी, पहला असूल ये है कि आपने प्रॉपर्टी डीलर का इंतखाब करना है। दूसरा असूल ये है कि आपने उस हाउसिंग सोसाइटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं। इसके बाद आपको एक प्लॉट पसंद आ जाता है, आप उस प्लॉट के बारे में बात करते हैं, तो उस प्लॉट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी लीगल वैल्यू आपने चेक करनी है। तो तीसरा असूल ये है कि जो भी प्लॉट आपको पसंद आ जाता है, उस प्लॉट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आपने वेरिफिकेशन करनी है। आप मिसाल के तौर पे एक प्लॉट पसंद आ जा रहा है, अब पसंद आ गया, प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि ये प्लॉट है, इसकी इतनी प्राइस है, और फाइनल बात करने लगे, तो उस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स लें, ओनर से डॉक्यूमेंट्स लेके आप मुतल्लिका हाउसिंग सोसाइटी से उसकी वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन वहाँ से प्रॉपर चेक करें कि क्या इस प्लॉट के जो ड्यूज़ थे वो उसने क्लियर कर दिए हुए या नहीं है? क्या इस प्लॉट के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है? क्या ये प्लॉट जब हम ट्रांसफ़र कराने के लिए आएँगे तो उस वक़्त प्रॉपर कंप्लीट हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, या इसमें किसी किस्म के मसाइल हैं? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी उस मुतल्लिका जो अथॉरिटी है, चाहे रेवेन्यू का ऑफ़िस है, सीडीए का ऑफ़िस है, या उस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी का ऑफ़िस है, वहाँ से आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद आपने जो चौथा असूल जिसको आपने फ़ॉलो करना है, वो है कि उस प्लॉट की कीमत क्या होनी चाहिए। अब कीमत चेक करने के लिए वो हो सकता है रियल एस्टेट एडवाइज़र तो आपको कहेगा कि ये 50 लाख का प्लॉट है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने मार्केट के अंदर सर्चिंग करनी है। मार्केट के अंदर आपने पता करना है कि इस एरिया के अंदर और कौन-कौन से प्लॉट फॉर सेल है, उनके साथ मुवाज़ना करना है। ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, आप किसी डीलर को ये भी तो कह सकते हो कि यार इस स्ट्रीट के अंदर मेरा अपना प्लॉट है, मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपने जो चौथा असूल सामने रखना है, वो है उस प्लॉट की कीमत का तय्या।
अब उस प्लॉट की कीमत का तयन कैसे होगा? आपको उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि या भाई ये फलां प्लॉट है 5 मरले का, ये 10 मरले का और इसकी प्राइस जो है वो 50 लाख रुपए है। तो भाई ठीक है, उसने आपको बता दिया, लेकिन उससे पहले आपने ज़ाहिर है वर्किंग की होगी, कुछ और प्लॉट्स भी आपके पास आए होंगे। कोई आपसे 55 डिमांड कर रहा होगा, कोई 40 डिमांड कर रहा होगा, कोई 70 डिमांड कर रहा होगा। तो फिर ये लोकेशन के हिसाब से आपने खुद भी देखना है। फिर सेकंड ये कि अपने प्रॉपर्टी डीलर जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि ये आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, उसको छोड़ के थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ भी आप चले जाएँ। कुछ और प्रॉपर्टी डीलर से भी रेट का पता कर लें, या फिर ज़रूरी नहीं कि आप कहें कि जी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किसी को ये भी बता दें कि भाई इस स्ट्रीट के अंदर मेरा प्लॉट है और मैं सेल करना चाह रहा हूँ। फिर जो ऑफरें आपको आएँगी, आपको भी आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट की एक्चुअल मार्केट वैल्यू क्या है। फिर उसके अंदर आप इन चीज़ों का लाज़मी ख्याल करें। अगर उस एरिया के अंदर प्लॉट जो है विद आर ड्यूज़ क्लियर की डील हो रही है, तो लाज़मी ये फाइनल करें कि भाई इसके अंदर ओनर की तरफ से तमाम किस्म के जो चार्जेज़ अभी तक लगे हुए हैं, वो उसने क्लियर करने। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कहता है कि नहीं, नहीं मैंने तो आपको कहा था कि मैं कास्ट ऑफ लैंड क्लियर प्लॉट दूँगा, जो बकाया जात मेरे सोसाइटी के पास रहते हैं, वो आपने पे करने। आपको पता चलता है कि उसके बकाया जात ही 7 लाख रुपए निकल आए, उसको कोई जुर्माना लगा हुआ है, उसके कुछ टैक्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो सारे आपके खाते में आ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने लाज़मी ख्याल करना है। प्लॉट की प्राइस के बारे में 2 दिन का टाइम लें, ज़रूरी कोई मार्केट के अंदर आग नहीं लगी होती। आप 2-4 दिन का टाइम लेके उसके बाद जो है वो प्राइस फाइनल कर दें। थोड़ी-सी ऑफर दे के 1-2 दिन के लिए खामोश हो जाए। वो 50 लाख डिमांड कर रहा है, आप उसको 40 लाख की ऑफर दे दें। फिर देखेंगे वो डीलर जो है वो कितना रिएक्ट करता है, ओनर बार-बार फ़ोन करता है, नहीं करता। आपको आइडिया हो जाएगा कि प्लॉट की प्राइस जो है वो रीज़नेबल है। फिर 42 की ऑफर दे दें, 43 की ऑफर दे दें। तो ये लाज़मी करें और कोशिश करें कि अपने डीलर को कहें कि ओनर को हमारे सामने बिठाओ। उसको कहो कि ओरिजिनल फाइल लेके आ जाए, हमारे सामने बैठ के जो है वो बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर आपका एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो 5वां मेन असूल है, वो आपका आखिरी पॉइंट होता है, जहाँ पे आपका प्लॉट जो है वो ट्रांसफर होता है। आपने प्लॉट की कीमत फाइनल कर ली है, आपने उसको कोई टोकन बयाना दे दिया, तो इन रिटर्न लाज़मी करना है। जो भी टोकन बयाना दे रहे हो, जो भी टर्म एंड कंडीशन आपकी तय हुई है कि फलां दिन को पेमेंट होगी, हम पे ऑर्डर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारा आपने इन रिटर्न शक्ल में लाज़मी लेकर ना स्टाम्प के ऊपर कर ले, सादा पेपर के ऊपर कर ले। और उसके बाद जब आपका ट्रांसफर प्रोसेस का अमल शुरू हो जाता है, आपके रियल एस्टेट एडवाइजर जो उसने आपको सर्विसेज देनी है, तो उसके अंदर जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स आपके बन रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट्स की जब फाइनल हो जाए, साइन अंगूठे हो जाए उसके ऊपर, उसकी एक पिक्चर बना के बाद में प्रिंट निकाल लीजिएगा, या पहले ही जो है वो फोटोकॉपी करवा के रख ले। आपने जो पेमेंट कर रहे हैं मालिक को, वो पेमेंट मालिक को क्लियर कहें कि हम बैंक टू बैंक आपको देंगे, हम पे ऑर्डर आपके नाम का बना के ले आएंगे, या चेक बना के, चेक वैसे लेता को नहीं, आप पे ऑर्डर की बात करें तो पे ऑर्डर जो है उस बंदे के नाम का दे। वो बंदा बेशक प्रॉपर्टी डील दरमियान में कहनी जी आप कैश दे दे, मैं बना देता हूँ, नहीं भाई उसको कहो हमारे पास अकाउंट है, हम डायरेक्ट अपने अकाउंट से ओनर के नाम का पे ऑर्डर बना के ले। जितने आपके टैक्सेस हैं उनका पे ऑर्डर बना के ले जाए सोसाइटी ऑफिस के नाम पे। ट्रांसफर फीसेस के आप पे ऑर्डर बना के ले जाए सोसाइटी ऑफिस के, वहां से पता कर लेना, पहले इन्फॉर्मेशन ले ले किस साइज का आपका प्लॉट है, उसकी कितनी ट्रांसफर फीस है। फिर वो डॉक्यूमेंट सारे जो है वो आपने संभाल के रखने हैं। जो आप रसीदें जमा करा रहे हैं, पेमेंट जमा करा रहे हैं, उसकी रिसीविंग भी ले, फुल एंड फाइनल पेमेंट के एक एग्रीमेंट भी ओनर के साथ करें, जिसमें उस रियल एस्टेट एडवाइजर को भी एज ए गवाह के तौर पे आप लिखें, एक दो और गवाह उसके अंदर शामिल कर लें। ये सारा प्रोसेस आपने खुद अपने सामने करना है। इतनी बड़ी आप अमाउंट लगा रहे हैं, आप खुद जाएं, लाजमी करें और इन्फॉर्मेशन ले लें सोसाइटी ऑफिस से। फिर बार बार कंफर्म कर लें, जो ट्रांसफर ऑफिसर होता है उससे कंफर्म कर लें भाई हमारा प्लॉट ट्रांसफर हो गया, इसकी सारी जो ट्रांसफर फीसेज है मैंने जमा करा दी है, जो ओनर की तरफ से ओनर ने टैक्सेस जमा कराने थे क्या वो भी जमा हो गए या नहीं हो गए, उनकी भी एक रिसीविंग ले लें, ताकि कल को जब आप उसका अलॉटमेंट लेटर लेने जाएं 5-7-10 दिन का जो एक काम हाउसिंग सोसाइटी के जो ट्रांसफर प्रोसेस होता है, तो ऐसा ना हो कि वहां पे ट्रांसफर ऑफिसर आपको कहे कि जी ओनर की तरफ से कोई टैक्स आना था वो नहीं आया, जिस वजह से आपकी ट्रांसफर रुकी हुई है। तो इन सारी चीजों का आपने ख्याल करके 10-15 दिन बाद जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलना है, उस अलॉटमेंट लेटर के वक्त आप अपना अलॉटमेंट लेटर खुद वसूल करने जाए, अपने पास संभाल के रखें। और उसके बाद अगला प्रोसेस, आप वहां पे घर बनाना चाह रहे हैं तो मोस्ट वेलकम, वहां पे घर बनाए, अगर रखना है तो आप रख ले तो मोस्ट वेलकम। ये कुछ 4-5 असूल थे। मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। गुना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग, हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। द सुल्तान के नाम से, जेडन टावर के नाम से, एग्जीक्यूटिव विलास के नाम से हमारे प्रोजेक्ट है। और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वीडियो के साथ हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, आप रब्ता करें। जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।